हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपका प्रत्येक काकाश्री भगवान कपिल मुनि को जानते थे। तपस्या और तपस्वी की योग्यता को जानते थे वो। आपके पिता श्री असमंजस को लोग बावला कहते थे। क्या वह सत्य में बावले थे? नहीं महाराज। उसी तरह आपके 60,000 काका भी मूढ़ नहीं थे। वे श्रापित आत्मा थे और श्राप मुक्ति के लिए उन्होंने जानबूझकर कपिल मुनि की तपस्या भंग करके अपने आप को समर्पित कर दिया। गुरुदेव, जब से पितामह और पितामही तपस्या करने गए हैं, महाराज इसी प्रकार व्याकुल हैं। पल पल भावना के अधीन हो रहे हैं। राज्य कारोबार में भी ध्यान नहीं दे रहा। पुत्र अंशुमान, गुरुदेव आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। ये कैसी दशा बनाई है राजन? कहते हैं समय बड़ा बलवान है और यह सत्य भी है, परंतु समय समय पर अयोध्या के राजाओं ने समय पर सवार होकर समय को मात दी है और आप समय के सामने सिर झुकाए पड़े हैं। गुरुदेव, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूं। अयोध्या के प्रत्येक राजा ने अपना भाग्य अपने बाहुबल से बनाया है। दुर्भाग्य को कभी निकट नहीं आने दिया। मेरे मार्गदर्शन के लिए न मेरे काका हैं, न मेरी आलोचना अथवा प्रशंसा के लिए पिताश्री, पितामह, पितामही। महाराज अंशुमान, जब महाराज सगर का राज्याभिषेक हुआ था और वो राज सिंहासन पर बैठे थे, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए कौन था? कौन था उनकी आलोचना अथवा प्रशंसा करने के लिए? कोई नहीं। उनके पिता की तो तभी हत्या हो गई थी जब वो मां के गर्भ में थे, और जब अयोध्या पर उन्होंने अपनी पताका फहराई तो उनकी माता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आप तो भाग्यशाली हैं महाराज अंशुमान कि आपको माता का, पिता का ही नहीं, काकाओं का, पितामह का, पितामही का प्यार मिला है। आपका शोक व्यर्थ है महाराज अंशुमान। आपके पिताश्री, पितामह, पितामही पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए तपस्या करने गए हैं। आप क्यों व्याकुल हैं? मेरे बलशाली काकाओं की अकाल मृत्यु हुई है गुरुदेव। नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। मैं उनका गुरु था। गुरु से अधिक उन्हें कौन जानता होगा? क्या आपके काका इतने मूर्ख थे जो भगवान कपिल मुनि की योग्यता से अनभिज्ञ थे? नहीं महाराज अंशुमान, आपका प्रत्येक काकाश्री भगवान कपिल मुनि को जानते थे। तपस्या और तपस्वी की योग्यता को जानते थे वो। आपके पिता श्री असमंजस को लोग बावला कहते थे। क्या वह सत्य में बावले थे? नहीं महाराज। उसी तरह आपके 60,000 काका भी मूढ़ नहीं थे। वे श्रापित आत्मा थे और श्राप मुक्ति के लिए उन्होंने जानबूझकर कपिल मुनि की तपस्या भंग करके अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर ये शोक क्यों? क्या आप प्रेत योनि से उनकी मुक्ति नहीं चाहते? महाराज अंशुमान, समर्पण, त्याग, बलिदान
ये इस समय की पुकार है जो आपके पिताश्री, पितामह, पितामही और काकाओं ने सुनी। अब आप भी सुन लीजिए। आप भी त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए सिद्ध हो जाइए। महाराज सगर, महारानी केशनी, असमंजस और आपके काकाओं को पृथ्वीवासी स्मरण करते रहेंगे। यही उनकी महानता है। और आप भी महान हैं महाराज। केवल आपको समय पर सवार होना है। होंगे ना आप? आपने मेरी आंखें खोल दी महर्षि। अब मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, शोक नहीं मनाऊंगा। समय के अश्व पर सवार होकर समय को महत्व दूंगा। आपका और आपके साथ पृथ्वीलोक का कल्याण हो।